से एक किसान ने रोका तो उसको पीट पीट कर मार डाला है। हत्याकांड के बाद जैसलमेर के डांगरी गांव में तनाव का माहौल है। आक्रोशित भीड़ ने आगजनी की है और तनाव के बाद इलाके में भारी संख्या में अब पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर अब 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जैसलमेर में हिरण का शिकार करने से रोकने पर बदमाशों ने किसान की हत्या कर दी है। आरोपियों ने खेत में सो रहे किसान के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और घायल किसान पूरी रात खेत में पड़ा रहा। सुबह आसपास के किसानों ने उसे देखा, फिर फतेहगढ़ के सरकारी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर हालात को देखते हुए बाड़मेर हॉस्पिटल रेफर किया, जहां पर इलाज के दौरान किसान ने दम तोड़ दिया। तो मामला फतेहगढ़ उपखंड क्षेत्र के सांगड़ थाना इलाके के डांगरी गांव का है। मर्डर की घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बुधवार शाम करीब 6 बजे, आपको बता दें, दूसरे पक्ष के लोगों की टायर ट्यूब की दुकान थी, उसमें आग लगा दी। तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। एनडीटीवी ग्राउंड पर है, हमारे सहयोगी श्रीकांत ने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। खेत सिंह हत्या प्रकरण को लेकर डांगरी गांव में तनावपूर्ण माहौल के बीच बुधवार देर शाम कुछ कैबिन और दुकानों में आग लगा दी गई। किन लोगों ने आग लगाई ये जांच का विषय है, लेकिन ये तस्वीरें बड़ी भयावह हैं। डांगरी यहाँ से जो मुख्य गांव है वो 1 किलोमीटर दूर है और ये डांगरी का बाजार है। देखिए, आग की लपटें 12 घंटे गुजरने के बाद शांत तो हुई है, लेकिन अभी भी यहाँ पर घना धुआं जो है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसी एक नहीं, करीब 4 से 5 दुकानें हैं। एक यहाँ दुकान है, कुछ दूरी पर एक और दुकान है, वहीं सर्किल के दूसरी तरफ 2 से 3 और दुकानें हैं। पुलिस की गश्त लगातार जारी है और इन तस्वीरों के बीच आप देखिए, अभी भी जो है वो जलने की बू आ रही है। लगता है कि कोई वायरिंग जैसे सामान की दुकान रही है, टायर ट्यूब पंचर की दुकान रही है। उस तरफ देखिए, जो कंप्रेशर मशीन है जो कि गाड़ियों के टायर्स में हवा भरती है, उसमें से धुएं निकल रहे हैं। और ये मंजर है डांगरी गांव में हुए तनाव की। हालांकि यहाँ की अभी स्थिति जरूर अंडर कंट्रोल बताई जा रही है, लेकिन तनाव कितना था इन तस्वीरों में बयां हो रहा है। साथ ही साथ जिले के तमाम बड़े अधिकारी, कलेक्टर, एसपी, एसडीओ, डिप्टी, एडिशनल एसपी, तमाम लोग गांव में तमाम जगहों पर गश्त कर रहे हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है। और खेत सिंह हत्या प्रकरण को लेकर कहीं ना कहीं राजपूत समाज में आक्रोश नजर आता है। आप देखिए, ये 2 दुकानें यहाँ हैं, वही मैं मेरे साथी को वहां वो सड़क की तरफ दिखाएं कि फिर कोई आगजनी ना हो जाए, इसलिए फायर ब्रिगेड को खड़ा किया गया है। और सामने जो है वो पुलिस बल भारी तादाद में तैनात नजर आता है। गांव के कुछ इक्का दुक्का लोग जरूर बाहर आ रहे हैं, लेकिन बात करने को कोई तैयार नहीं है। ये हालात है जैसलमेर के डांगरी गांव के, और ये तस्वीरें बयां कर रही है यहाँ हुए तनाव की सारी हकीकत। देखिए, सुबह का वक्त है, गांव में इस वक्त तमाम दुकानें खुल जाती है, लेकिन जिस तरह के का तनाव हुआ उसके बाद बहुत कम लोग बाहर आ रहे हैं। तो डांगरी गांव से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह का माहौल है। सुबह 5 बजे एनडीटीवी की टीम जो है वहां पहुंची हुई है और आपको पल पल की खबर हम दे रहे हैं। हमारे सहयोगी श्रीकांत वहां से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्रीकांत, जरा माहौल कैसा है, तस्वीरें भी दिखाइए, और कब तक किसान का शव यहां पहुंच रहा है? अभी तो शव जो है वो बाड़मेर में है और वहाँ सर्व समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ पर भी पंडाल लगाने की तैयारी। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये 3 आरोपियों में से एक आरोपी का घर है। तस्वीरें दिखा दूं, यहाँ पर पुलिस की पूरी जाब्ता गश्त जो है वो है। पुलिस के अधिकारी लगातार यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी के जो 3 लोग डिटेन किए गए उनमें से एक घर है। हालांकि घर के तमाम लोग निकल गए हैं, लेकिन पुलिस जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर मौजूद नजर आ रही है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त हम डांगरी गांव में हैं, जहां ये पूरा तनाव की स्थिति रही। हालांकि पुलिस जाब्ते के बीच पूरा अंडर कंट्रोल बताया जा रहा है। और अभी जो है आरोपी के घर के बाहर भी पुलिस अच्छी तादाद में लगेगी, ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना घटे। और उन लोगों से रिलेटेड लोग यहाँ से जो है वो जा चुके हैं। सर, किस तरह पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है, क्या मामला? हम तो पाली से आए हुए हैं। कौन कौन से जिलों से जाब्ता है वह? पाली, जालोर, जोधपुर रेंज का जाता है। कितना जाब्ता होगा पुलिस का, कितने लोग होंगे? ये मेरे को अनुमान नहीं है सर, मेरे को ध्यान अभी आए हम। यहाँ आरोपी का घर बताया जा रहा है? ध्यान नहीं है।
देखिए ये आरोपी का घर है और पुलिस की तमाम जो जांच है वो जिस तरह आगे बढ़ रही है, तो यहाँ कोई साक्ष्य हो सकते हैं, इसी के चलते यहाँ पर भी पुलिस का देखिए जाब्ता तैनात है। तमाम लोग पूरी रात से लगातार ड्यूटी पर डटे हुए हैं। लेकिन पुलिस के जो अधिकारी है उन्होंने जिस तरह बताया कि 4 जिलों से 500 से अधिक जाब्ता आया है। कुछ जाब्ता कल रात से यहाँ करीब 300 के करीब था, तो काफी भारी तादाद में जाब्ता यहाँ पर है। ये आरोपी का मकान बताया जा रहा है। हालांकि घर के बाहर की तस्वीरें दिखा दूं, देखिए घर के जो इलाका है, देखिए ये एक रूम खुला है, लेकिन पास में जो जगह है वहाँ ताला लगा है। ये घर है, मैं अंदर की तस्वीरें भी दिखा दूं, मेरे साथी को वो दिखाए। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो आरोपियों में जो लोग नामजद है या फिर अन्य लोग हैं, उनसे रिलेटेड लोगों का ये घर बताया जा रहा है। पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात है और चारों तरफ जो है वो जाप्ता है। यहाँ पर ताला लगा हुआ भी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हैं यहाँ की, हम बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस पूरे प्रकरण को लेकर कहीं न कहीं काफी ज्यादा रोष व्याप्त है लोगों में। बिल्कुल और श्रीकांत, आपसे बड़ी ये तादाद जानना में चाहेंगे लोग इस जो पूरे है मामले को वो पहुंच रहे लेकर परिजनों की तरफ से क्या कुछ बताया गया है? कब ये मामला सामने आया, कब इसकी जानकारी ग्रामीणों को लगी और कब इस पर जांच पड़ताल शुरू की गई? देखिए मंगलवार रात की ये घटना है। करीब 9:30-10 बजे जो है वो रंजिश रखते हुए कुछ युवकों ने, कुछ लोगों ने जो है वो खेत सिंह की रेकी की और उसके बाद उसके बाड़े पर जहां वो बकरियां बांधता था और वहीं उनकी रखवाली के लिए सोता था, वहां पहुंचे और गंभीर मारपीट हुई, भयंकर मारपीट हुई। भयावह दृश्य वहां की तस्वीरें जो है वो है। वहां से वो रेंगते हुए, अकेला था, आसपास कोई नहीं था, वो रेंगते हुए करीब 250 से 300 मीटर तक पूरी रात में पहुंचा। कल सुबह वहां एक जो कृषा है, जो किसान था पास ही के खेत, जो उनके चचेरे भाई है सवाई सिंह, उनसे हमने जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि सवाई सिंह के जो पिता है, उनके अंडर में काम करने वाले एक किसान ने उन्हें देखा, बोलने की स्थिति नहीं थी। उन्होंने उनके चचेरे भाई और वो तमाम परिजन जो वहां रहते थे वो भी आए और फिर उन्हें फतेहगढ़ ले गए, वहां से बाड़मेर ले गए। लेकिन पूरी रात तड़पने के बाद जो है उन्होंने दम तोड़ दिया। रात ठीक है श्रीकांत, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।